हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट के साथ। आज की प्रैक्टिस सेट में हम 30 MCQ सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम बीपीएससी टियर 3 बिहार स्टेट और सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो हर एक के लिए मस्ट है। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएँ। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यदि नोटिफिकेशन नहीं मिलते यूट्यूब की तरफ से तो आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है ये दिया हुआ है। एडी राज बेंगलुरु, आईपी देसाई महुआ, कपाडिया श्रीपुरम, एमएस गोरे दिल्ली। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये दिया हुआ है। सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर। एडी राज बेंगलुरु के ये सही है, यहाँ इनका मैच करता है। आईपी देसाई महुआ और एमएस गोरे दिल्ली की। केएम कपाडिया ये श्रीपुरम का अध्ययन नहीं करते हैं। कहाँ का अध्ययन करते हैं ये। नौसारी गांव का अध्ययन करते हैं। नौसारी गांव, नौसारी गांव का अध्ययन करते हैं। श्रीपुरम का अध्ययन किसने किया है। AR देसाई। श्रीपुरम का अध्ययन किसने किया है। श्रीपुरम का AR देसाई। AR देसाई श्रीपुरम का अध्ययन किए हैं। एडी रास और कौन कौन से यहाँ पे बताते हैं कौन कौन से और लोग अध्ययन किए हैं किसी गांव का अध्ययन। आनंद चक्रवर्ती देवी सागर गांव का अध्ययन किए हैं। आनंद चक्रवर्ती किस गांव का अध्ययन किए हैं। देवी सागर गांव का अध्ययन किए हैं इन्होंने। देवी सागर गांव का अध्ययन किए हैं। आस्कर लेविस किसका अध्ययन किए हैं। आस्कर लेविस ये गाजियाबाद जिले के यूपी के गाजियाबाद जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन किए हैं। श्रीपुरम गांव का अध्ययन किए हैं। जिला गाजियाबाद यूपी का है ये। श्रीपुरम का AR देसाई भी करते हैं अध्ययन। और NK शुक्ला किस गांव का अध्ययन करते हैं। NK शुक्ला ये बिहार के भागलपुर का अध्ययन करते हैं। SC मेयर किस गांव का अध्ययन करते हैं। रामखेड़ी गांव या कुंभा पिट्टाई गांव का अध्ययन करते हैं। रामखेड़ी और कुंभा पिट्टाई गांव का अध्ययन करते हैं। रामखेड़ी और कुंभा पिट्टाई गांव का
कुंभापेट्टई गांव का अध्ययन किया है। कौन? एससी मेयर। हिचकांक खालापुर गांव का अध्ययन करते हैं। हिचकांक खालापुर गांव का अध्ययन करते हैं। कौन? हिचकांक। मॉरिस ओपलर किस गांव का अध्ययन करते हैं? मॉरिस ओपलर मॉरिस ओपलर किस गांव का अध्ययन करते हैं? ये सोनपुर गांव का अध्ययन करते हैं। ये भी यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में से किसने पश्चिम अरब, इस्लाम और सब सहारा अफ्रीका, भारत, चीन और जापान के परिवारों का अध्ययन किया है? निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने पश्चिम अरब, इस्लाम, सब सहारा अफ्रीका, भारत, चीन और जापान के परिवारों का अध्ययन किया है? WJ गुडे, MN श्रीनिवास, मैक्स वेबर, KM कपाडिया। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, WJ गुडे। ऑप्शन ए हो जाएंगे। WJ गुडे परिवार के अध्ययन में एक परिभाषा दिए हैं। परिवार में प्रत्येक व्यक्ति बहुतों का संबंध होता है। परिवार, इनकी परिभाषा है, परिवार में प्रत्येक व्यक्ति बहुतों का संबंधी होता है। इनकी परिभाषा है, परिवार में प्रत्येक व्यक्ति बहुतों का संबंधी होता है। किसकी परिभाषा है ये? WJ गुडे का है। और इन्होंने परिवार मानव की प्राणीशास्त्री की आवश्यकताओं की पर्याप्त व्यवस्था ना करे तो समाज समाप्त हो जाएगा। क्या कहा था इन्होंने? परिवार मानव की प्राणीशास्त्री की आवश्यकताओं की पर्याप्त व्यवस्था न करे तो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। किसने कहा था ये? गुडे कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को भारत में समाजशास्त्र के पिता माना जाता है। डैश को भारत में समाजशास्त्र के पिता माना जाता है। MN श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, योगेश अटल, GS घुरिये। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? MN श्रीनिवास ऑप्शन डी हो जाएंगे, GS घुरिये हो जाएंगे। GS घुरिये ये परिवार के 3 प्रकार के वैवाहिक प्रतिबंध बताते हैं। विवाह के 3 प्रकार के प्रतिबंध बताते हैं। 3 प्रकार के विवाह के वैवाहिक प्रतिबंध बताते हैं। वैवाहिक प्रतिबंध 3 प्रकार के वैवाहिक प्रतिबंध कौन कौन से हैं? अंतर्विवाह,
अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहिर्विवाह हो जाएगा, और एक अनुलोम विवाह है। अनुलोम विवाह है। 3 प्रकार के इन्होंने विवाहिक प्रतिबंध को बताते हैं। जाति की 6 विशेषताएं बताते हैं। ये किस पुस्तक में इन्होंने बताया है? इनकी पुस्तक है इंडियन साधुज, इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के से मुख्यतया कौन संबंधित है? सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से मुख्यतया कौन संबंधित है? ए आर देसाई, लुई डूमा, मैकिम मैरियट, एम एन श्रीनिवास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, लुई डूमा। ऑप्शन बी, लुई डूमा सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं। संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं। कौन? लुई डूमा। संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं। कौन? ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं लुई डूमा। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में लुई डूमा की समझ मुख्य रूप से प्राचीन ग्रंथों से ली गई है, इसलिए हम उसे संज्ञानात्मक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक की श्रेणी में मानते हैं। किसको? लुई डूमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा कोशाम्बी ने निम्न में से किस महानगर की प्रजाति संरचना तथा भाषाई समूह का अध्ययन किया है? मीरा कोशाम्बी ने निम्न में से किस महानगर की प्रजाति संरचना तथा भाषाई समूह का अध्ययन किया है? अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, बेंगलुरु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे मुंबई। ऑप्शन सी हो जाएंगे मुंबई। मुंबई महानगर का इन्होंने अध्ययन किया है। मीरा कोशाम्बी ने मुंबई महानगर की प्रजाति संरचना तथा भाषाई समूह का अध्ययन किया है। वह एक प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री थी। उन्होंने मराठी रंगमंच से लेकर के मुंबई की सामाजिक पारिस्थितिकी तक के विषयों पर कई निबंध और किताबें भी लिखी हैं। मीरा कोशाम्बी मुंबई महानगर की प्रजाति संरचना तथा भाषाई समूह का अध्ययन किया है। प्रजाति संरचना और भाषाई समूह का अध्ययन किया है। वह एक प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री थी। इन्होंने मराठी रंगमंच से लेकर मुंबई की सामाजिक पारिस्थितिकी तक के विषयों पर कई निबंध और लेख लिखे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विद्या परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं करता है? भारत विद्या परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं करता है? यह नहीं पूछा हुआ है। ऑप्शन ए प्राचीन ग्रंथ, महाकाव्य, धार्मिक पांडुलिपि, अनुभविक अध्ययन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं।
ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे अनुभविक अध्ययन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों के द्वारा बेहतर समझा जा सकता है? कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों के द्वारा बेहतर समझा जा सकता है? सबाल्टन, भारत विद्या अध्ययन, सभ्यता संबंधी, संरचनात्मक, प्रकारात्मक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे भारत विद्या अध्ययन, ऑप्शन बी हो जाएंगे। भारत विद्या अध्ययन से कौन जुड़े हुए हैं? जीएस घुरिये और लुई डूमो, घुरिये और लुई डूमो, घुरिये और ड्यूमो दोनों भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सामाजिक मानवशास्त्री ने नृवंश विज्ञान शास्त्री, भारत विद्या और इतिहासकारों के दृष्टिकोण को सम्मिलित करते हुए एकल रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया? ए.आर. देसाई, आंद्रे बेतई, एन.के. बोस, डेविड हार्डीमैन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, एन.के. बोस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल पोलानई के अनुसार वह दौर जिसमें आधुनिक समाजों एवं समाजशास्त्र की उत्पत्ति होती है कहलाता है? कार्ल पोलानई के अनुसार वह दौर जिसमें आधुनिक समाजों एवं समाजशास्त्र की उत्पत्ति होती है कहलाता है औद्योगिक क्रांति, महान आंदोलन, महान रूपांतरण, फ्रांसीसी क्रांति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, महान रूपांतरण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्ट कॉम्टे का विचार था कि समाज विज्ञान इसके बहुत निकट है। अगस्त कॉम्टे का विचार था कि समाज विज्ञान इसके बहुत निकट है। मानव शास्त्र, जीव शास्त्र, मनोविज्ञान, सामाजिक मानव शास्त्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, सामाजिक मानव शास्त्र, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसका मानना है कि जनजाति समुदाय सभ्यता मूलक दृष्टिकोण से हिंदू परंपरा के अभिन्न अंग हैं? किसका मानना है कि जनजाति समुदाय सभ्यता मूलक दृष्टि से हिंदू परंपरा के अभिन्न अंग हैं? जीएस घुरिये, सुरजीत सिन्हा, एन.के. बोस, डेविड हार्डीमैन। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, एन.के. बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने संयुक्त परिवार को सामाजिक सेवा के महत्वपूर्ण संस्था कहा है? किस विद्वान ने संयुक्त परिवार को सामाजिक सेवा की महत्वपूर्ण संस्था कहा है? एस.सी. दुबे, के.एम. कपाडिया, आई.पी. देसाई, इरावती कर्वे। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, आई.पी. देसाई, ऑप्शन सी। किस विद्वान ने संयुक्त परिवार को सामाजिक सेवा की महत्वपूर्ण संस्था कहा है? तो इन्होंने परिवार के 5 प्रकार बताते हैं, संयुक्त परिवार के 5 प्रकार बताते हैं। परिवार के 5 प्रकार बताते हैं, कौन कौन से? एकल परिवार, प्रकार्यात्मक संयुक्त परिवार,
संयुक्त परिवार। प्रकार्यात्मक सत्ता। प्रकार्यात्मक सत्ता। प्रकारात्मक सत्ता या धार्मिक धन के आधार पर संयुक्त परिवार। धन के आधार पर संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार और है सीमांत संयुक्त परिवार। सीमांत संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार परंपरागत संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार। इन्होंने 5 प्रकार के परिवार के बारे में बताते हैं। ये एक एकल परिवार, प्रकारात्मक संयुक्त परिवार, प्रकारात्मक सत्ता या धन के आधार पर संयुक्त परिवार, सीमांत संयुक्त परिवार और परंपरागत संयुक्त परिवार। 5 प्रकार के परिवार के बारे में उन्होंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी का विचार है कि भारतीय ग्रामीण समाज परीक्षण के लिए एक विशाल प्रयोगशाला प्रस्तुत करता है। किसका विचार है कि भारतीय ग्रामीण समाज परीक्षण के लिए एक विशाल प्रयोगशाला प्रस्तुत किया है? एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई, श्रीनिवास योगेंद्र सिंह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, ए.आर. देसाई। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसे उपजाति को जाति व्यवस्था की वास्तविक इकाई माना है? निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसे उपजाति को जाति व्यवस्था की वास्तविक इकाई माना है? राधा कमल मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, इरावती कर्वे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, इरावती कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिडल्स इन हिंदुइज्म किसकी रचना है? रिडल्स इन हिंदुइज्म किसकी रचना है? मैक्स वेबर, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, अरबिंदो घोष। रिडल्स इन हिंदुइज्म किसकी रचना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करें। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करें। परिप्रेक्ष्य है सूची 1 में और सेकंड में है विचारक। पुस्तक दृश्य। पुस्तक दृश्य संबंधित है जी.एस. घुरिये, क्षेत्र दृश्य एस.सी. दुबे, सभ्यतात्मक दृष्टि सुरजीत सिन्हा और उपासित दृष्टि डेविड हार्डीमैन। क्या हो जाएंगे? 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली एंड प्लानिंग इन इंडिया 1976 नामक कृति किस विद्वान द्वारा रचित है? फैमिली एंड प्लानिंग इन इंडिया 1976 नामक कृति किस विद्वान द्वारा रचित है? इरावती कर्वे, के.एम. कपाडिया, पी.बी. काड़े, रामकृष्ण मुखर्जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, रामकृष्ण मुखर्जी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं।
निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने जाति के बदलते प्रतिमान पर टिप्पणी की है कि परिवर्तन व्यवहार में हुआ है, वैचारिकी में नहीं। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने जाति के बदलते प्रतिमान पर टिप्पणी की है कि परिवर्तन व्यवहार में हुआ है, वैचारिकी में नहीं। के.एम. कपाडिया, ए.आर. देसाई, टी.बी. बोटोमोर, एस.सी. दुबे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, एस.सी. दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से हैं। यथासंभव उच्च शिक्षा प्राप्त लोग बेरोजगार नहीं रहते। यथासंभव उच्च शिक्षा प्राप्त लोग बेरोजगार नहीं रहते। शिक्षा ने रोजगार के असंख्य अवसरों का द्वार खोल दिया है। तो इसमें हो जाएंगे, इसमें दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किसके कार्यकाल से प्रारंभ हुआ है? जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, चार्ल्स मेटकॉफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन सी हो जाएंगे, लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित रूप में आधुनिक जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत किससे संबंधित है? किंग्सले डेविस, फ्रैंक नोटेस्टीन, थॉमस माल्थस, डब्ल्यू रोस्को। निम्नलिखित विकसित रूप में आधुनिक जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, फ्रैंक नोटेस्टीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत का प्रवर्तक एवं समर्थक है? निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत का प्रवर्तक एवं समर्थक है? एडविन कैनन एंड रॉबिन्स, कार्ल साउंडर्स एंड डाल्टन, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करें। एडविन कैनन एंड रॉबिन्स, कार्ल साउंडर्स एंड डाल्टन, ये दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जी सीमेल क्या हो जाएंगे, जी सीमेल किससे संबंधित है ये? जी ह्यूमन्स, सी एच कूले, जी सीमेल हो जाएंगे, द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ, सी एच कूले, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, आर फर्थ हो जाएंगे, ह्यूमन टाइम्स, और जी सी ह्यूमन्स हो जाएंगे, द ह्यूमन ग्रुप्स। 2143 ऑप्शन ए में हो जाएंगे, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि पश्चिमीकरण के अंतर्गत भारत में होने वाले सभी सांस्कृतिक परिवर्तन व संस्थागत नवीनताएं आ जाती हैं? किसका कथन है कि पश्चिमीकरण के अंतर्गत भारत में होने वाले सभी सांस्कृतिक परिवर्तन व संस्थागत नवीनताएं आ जाती हैं? एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, मैरियन जिलेबी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, योगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने भारतीय संस्कृति को समझने हेतु मार्ग की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? निम्नलिखित में से किस विचारक ने भारतीय संस्कृति को समझने हेतु मार्ग की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? डॉक्टर डी.एन. मजूमदार, टी.एन. मदान, एस.सी. दुबे, राधा कमल मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे, डी.एन. मजूमदार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान का मत है कि भारतीय इतिहास का मतलब भारतीय संस्कृति यानी हिंदू संस्कृति है?
निम्नलिखित में से किस विद्वान का मत है कि भारतीय इतिहास का मतलब भारतीय संस्कृति यानी हिंदू संस्कृति है? लुई डूमा, इरावती कर्वे, श्रीनिवास, डीपी मुखर्जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, डीपी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र में अपने गहन क्षेत्र कार्य परंपरा सहभागिक अवलोकन पद्धति का जनक माना जाता है? किसे भारतीय समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र में अपने गहन क्षेत्र कार्य परंपरा सहभागी अवलोकन पद्धति का जनक माना जाता है? सुरजीत सिन्हा, एम.एन. श्रीनिवास, एन.के. बोस, आंद्रे बेत्तई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मत है कि हमें भौतिकता तथा प्राकृतिक विज्ञानों तथा विज्ञानों के बीच जो मानवीय आधारों का अध्ययन करते हैं के बीच अंतर को समाप्त कर देना चाहिए? किसका मत है कि हमें भौतिकता तथा प्राकृतिक विज्ञानों तथा विज्ञानों के बीच जो मानवीय आधारों का अध्ययन करते हैं के बीच अंतर को समाप्त कर देना चाहिए? अगस्त कॉन्ट, आर ब्राउन, टालकट पार्सन्स, राधा कमल मुखर्जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, राधा कमल मुखर्जी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संस्थाओं के विकास में पहला चरण है? निम्न में से कौन सा संस्थाओं के विकास में पहला चरण है? प्रथाएं, विचारधारा, सामूहिक अनुभव, रूढ़ियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, विचारधारा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नातेदारी अध्ययनों में सहसंबंध सिद्धांत इनमें से किस विद्वान के साथ संबंध है? नातेदारी अध्ययनों में सहसंबंध सिद्धांत इनमें से किस विद्वान के साथ संबंध है? कैथलीन गफ, पॉलिन कोलेंडा, सी लेवी स्ट्रास, ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, सी लेवी स्ट्रास। ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में शाम को 4 बजे। सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।